हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं विकास आपको फिर से विद्या मंदिर क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज फिर मैं मैथ का प्रैक्टिस सेशन 3 लेकर आया हूं 2025 को एग्ज़ाम को देखते हुए। और मैं आशा करता हूं जो ये सेशन जो पिछले था वो अच्छा लगा होगा आपको। फिर आज से मैं क्लास नेक्स्ट चालू कर रहा हूँ। लिखा हुआ है इसमें, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx बराबर c के मूल a और b हो तो a प्लस b का मान क्या होगा। मैंने कल भी एक क्लास दिया था, इसमें ऐसा क्वेश्चन आया था, बस उसमें डिजिट था। यहाँ पे एक फार्मूला के तौर पर ही पूछ लिया गया है। तो इसमें लिखेंगे यदि द्विघात समीकरण दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस सी है ना, यहाँ पे प्लस सी होना चाहिए था, बट यहाँ क्वेश्चन कुछ टाइप में गलत हो गया है। a² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 हो के मूल a और b है तो a प्लस b का मान क्या होगा। मैं बता दूँ, ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही मैं कल भी बताया था, मूलों का योग। a प्लस b और मूलों का गुणनफल a इंटू बी होता है, a होता है माइनस b बाई a और गुणनफल c बाई a होता है। इसको मान लेते हैं a, इसको b और इसको c मानते हैं, यही तो मान होता है। और इस डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ दिया था, जो द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल a और b हो तो a प्लस b का मान क्या होगा। तो माइनस b बाई a यहाँ लिखेंगे। अगर c बाई a पूछता गुणनफल क्या होगा तो c बाई a होता, बट यहाँ a प्लस b का ही मान पूछा है। नेक्स्ट चलते हैं। लिखा है यदि समीकरण 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल क्या होगा। तो इसमें दिया हुआ है, हम क्वेश्चन एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं। लिखा हुआ है, हल करते हैं। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। द्विघात समीकरण में अल्फा प्लस बीटा होता है। यहाँ दिया हुआ है अल्फा का मान 1/3 और बीटा का मान हमको कह रहा है जो दूसरा क्या होगा, तो ये नहीं हमको पता है, यही ज्ञात करना है। यहाँ पे हमको मान दिया हुआ है 3x² माइनस 10x प्लस 3, तो हम जानते हैं जो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। अगर मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई a हम लोग जानते हैं। और हमको यहाँ दिया हुआ है a का मान, यहाँ से लेंगे 3, b का मान यहाँ हो जाएगा -10, c का मान हो जाएगा 3। यहाँ से यहाँ दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई, हम जानते हैं फार्मूला से। तो अल्फा का मान एक दिया हुआ है वहाँ पे 1/3, तो अल्फा की जगह हम लिखते हैं 1/3। प्लस बीटा नहीं दिया हुआ, बीटा की जगह बीटा ही लिखते हैं, यही मान ज्ञात करना है। माइनस b बाई a, b का मान कितना है -10, तो -10 लिखेंगे। a का मान कितना है 3, तो 3 लिखेंगे। यहाँ पर 1/3 प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10/3। यहाँ बीटा हो गया, इधर 1/3 प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा 10/3 माइनस 1/3। इसी को जब तोड़ेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3, 10 में से गया 9, बीटा बराबर, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसे काटेंगे 3 मरतबे कट जाएगा, बीटा का मान 3 हो जाएगा। यही तो पूछा था, जो अल्फा का मान 1/3 दिया था पहला का, तो बीटा का मान क्या है, तो बीटा का मान अपना से निकाल लिए 3 आया, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। दिया हुआ है द्विघात समीकरण 4y² प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल होगा। आपको बार बार बता रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन बार बार प्रीवियस ईयर का ही है, पूछा हुआ है बार बार, आपको लोग ध्यान दीजिएगा। दिया हुआ है 4y² प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0 दिया हुआ है। ये द्विघात समीकरण दे दिया है। हम बार बार आपको लिख दे रहे हैं जो द्विघात समीकरण मूलों का योग
योग बराबर होता है -b/a और गुणनफल होता है, आपको याद होना चाहिए आप, c/a। हमको यहाँ पूछा है मूलों का गुणनफल, तो गुणनफल निकालने के हम इसको a मानते हैं, हमको यहाँ से निकाल लेंगे। a बराबर क्या हो जाएगा 4 हो गया, b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ भी 4 दिया हुआ है 4 लिखेंगे, c बराबर यहाँ क्या है 1 है, लेकिन हमको सिर्फ गुणनफल पूछा है तो गुणनफल होता है c/a, गुणनफल बराबर c/a होता है। c का मान क्या है 1 है, 1 लिखेंगे, a का मान 4 है तो 4 लिख देते हैं, यही तो आंसर था 1/4। और योग पूछता था -b/a, योग पूछता तो b के जगह लिखेंगे 4 है यहाँ तो 4 लिखेंगे, a का मान 4 है तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाता। अगर योग पूछता तो a + b का मान पूछता, बट हमको 1/4 ही पूछा है, गुणनफल पूछा है, 1/4 हो जाएगा, आंसर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन है, यदि x + 2 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। मेरा पहला एपिसोड था उसमें ऐसा ही क्वेश्चन आया था, वो भी प्रीवियस ईयर का था और ये भी प्रीवियस ईयर का ही है। ऐसा क्वेश्चन आए तो d का मान हम निकाल लेते हैं, d के मान निकालने से मेरा x का मान निकलता है। d कैसे निकालते हैं, दूसरा माइनस पहला करके, यहाँ दिया हुआ है x + 2 और 3x और 4x + 1 दिया हुआ है, इसमें कह रहा है x का मान ज्ञात करने के लिए। x का मान ज्ञात करने के लिए हम पहला भी एपिसोड में बताए थे, हम d निकालते हैं। d कैसे निकालते हैं, समांतर श्रेणी में दूसरा, अगर मान लीजिए इसको पहला लिखते हैं, इसको दूसरा लिखते हैं, इसको तीसरा लिखते हैं, तो दूसरा माइनस पहला करते हैं, दूसरा 3x है, माइनस करेंगे पहला x + 2 बराबर कर देंगे, प्रीवियस ईयर का ही है, फिर दूसरा करेंगे इसका माइनस x का 4x + 1 माइनस करेंगे यहाँ 3x, अब निकल जाएगा देखिए 3x, माइनस है तो सब में गुना हो जाएगा, अंदर -x माइनस प्लस -2, यहाँ 4x है, 4x + 1 माइनस 3x होगा। देखिए यहाँ 3x है प्लस है, -x है माइनस में घट के गया, 3x में से -x घटाएंगे 2x बचेगा, -2 है, यहाँ 4x है और -3x है, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, x बचेगा, +1 है। अब देखिए 2x है इधर प्लस में, इधर भी x प्लस में है, 2x इधर प्लस में, x इधर लाएंगे तो कितना माइनस में हो जाएगा, माइनस में x हो जाएगा, 1 बचल है इधर, माइनस में है 2, इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस में 2, यहाँ 2x प्लस में है -x है तो 2 में से x घटाएंगे तो x बचेगा, और यहाँ 2 1 3 हो जाएगा। तो x का मान तो यही तो था 3, और यही पूछ रहा था, और पिछला एपिसोड में भी ऐसा था, बार बार पूछता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप बना लेंगे ऐसे। नेक्स्ट है समांतर श्रेणी 0 -4 -8 -12 का सार्वंतर, कितना सिंपल पूछ दिया। सार्वंतर का मतलब होता है d निकालना, वही तर्ज पर निकाल देंगे, दूसरा माइनस पहला करके d निकालना है। हम देखते हैं d कितना होता है, इसमें दिया हुआ है 0, -4, -8, -12 डॉट, देखते हैं जो अंतर कितना आता है। अगर अंतर समान है तो पहले तो देखेंगे, जब अंतर समान है तो समांतर श्रेणी में होगा ही, जब लिखा है तो हम घटा के देखते हैं, दूसरा माइनस पहला, दूसरा -4 है, घटाएंगे 0 तो ये हो जाएगा -4 ही। देखते हैं फिर एक और करके -8, ये घटाएंगे तो ये -4 पहले से ही था, घटाएंगे तो -8 माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, -4, मतलब रेगुलर समांतर श्रेणी में है भी और -4 आ रहा है, तो इसका सार्व अंतर का मतलब होता है d, यही तो सार्व अंतर था। ये भी सब प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, देखिए कितना सिंपल पूछा था, बना लेंगे। नेक्स्ट है समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 का बारहवां पद क्या होगा। बारहवां पद कह रहा है, समांतर श्रेणी का है, बारहवां पद का कहने का मतलब क्या है, n का मान दे दिया है, हमको tn नहीं पता है लास्ट टर्म क्या होगा बारहवां पद का, तो हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है।
हम देखते हैं 14 दिया हुआ है, तो पहला पद जो होता है ए का मान होता है 14। डी इसका क्या होगा, दूसरा माइनस पहला करते हैं तो दूसरा क्या है 9 माइनस पहला 14। डी का मान कितना हो गया, -5 निकल गया। यहाँ हमको यहाँ दिया हुआ है एन का मान 12, बारहवां लिखा है तो 12 हो गया। एन का मान हमको टी एन ज्ञात करना है, जो कितना है बारहवां पद, तो हम टी एन बराबर लिखते हैं वाट। टी एन बराबर वाट हमको अब निकालना है। जो टी एन बराबर क्या, तो टी एन का फॉर्मूला आपको पता है, ए एन भी बहुत सब बोलते हैं, ए एन लिखे जाए टी एन बताओ। टी एन का फॉर्मूला हम जानते हैं समांतर श्रेणी में, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, यही तो फार्मूला होता है। टी एन हमको पता नहीं है बट ए पता है, ए का मान 14 से 14 रख देंगे, प्लस एन का मान कितना है 12 है तो 12 लिखेंगे 1, डी का मान -5 है, -5 लिख दिए। यहाँ लिखेंगे 14 प्लस यहाँ 12 में से 1 गया 13, 12 में से 1 गया सॉरी 12 में से गया 11 इंटू -5 14, माइनस है यहाँ पे गुना होगा तो माइनस ही होगा, 11 पचे 55, माइनस में 55 हो गया। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 1 गया, 5 में से 4 गया 1 हुआ, 5 में से 1 गया 4 बचेगा, माइनस है तो माइनस, यही तो था 41। टी एन बराबर 41, बारहवां पद आपका 41 हो गया, यही आंसर था आपका -41। बी नंबर बना लेंगे। नेक्स्ट है, यदि किसी समांतर से 8 का प्रथम पद 13 एवं सार्व अंतर -4 हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योग क्या होगा। इसमें दिया हुआ है, हम बताते हैं। जो समांतर प्रथम पद ए होता है, ए लिखते हैं 13, सार्व अंतर जो आपको पता है डी होता है, डी का मान दिया है -4, 10 पदों का योग कहता है, यहाँ पदों का योग यानी 10 पदों का योग है, तो इसका मतलब n बराबर यहाँ 10 दिया गया है। हमको कहता है योग ज्ञात करने के लिए, वो तो था टी एन बराबर फार्मूला, बट यहाँ योग का फार्मूला होता है एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी, यही होता है। और सबका मान दिया हुआ है, आप निकाल भी सकते हैं। n का मान के जगह n लिखते हैं 10 बटा में 2 इंटू ए का मान 13 है, 13 लिखते हैं, n का मान 10 है, 10 माइनस 1, डी का मान क्या है -4, तो -4 कर देते हैं। काटेंगे इसको, 5 बचेगा, 13 दूना 26 हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा 2a प्लस 10 में से 1 गया 9 होगा, माइनस में 4 से गुना करेंगे, नौ आएगा घट के इंटू -4, यही तो था। यहाँ 5 है, 26, 9 चौक 36, यहाँ होता है -36 आ गया। अब देखिए यहाँ क्या करना है, 26 प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 इंटू -36, -36 है प्लस 26 है, घट के क्या हो जाएगा -10, 5 इंटू -10 -50, यही था एस एन का मान। एस एन का फार्मूला भी आप लोग याद कर लीजिएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही था -50 आंसर। ये सब प्रीवियस ईयर ये है। देखिए यहाँ दिया हुआ है माध्यिका कहता निकाले, 7 3 5 8 6 का माध्यिका ज्ञात करने के लिए कह रहा है। माध्यिका के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको अरेंज करते हैं, छोटा से लेके बड़ा की तरफ हम लोग अरेंज करते हैं। माध्यिका कहे तो माध्यिका में दिया हुआ है यहाँ पे 7 3 5 8 6, ये तो अरेंज नहीं लगता है छोटा से बड़ा तरफ, बट हम अरेंज करते हैं।
इसको हम अरेंज करने के लिए पहले छोटा वाला लिखेंगे, 3 है, 3 के बाद क्या है 5 है, 5 के बाद क्या है 6 है, 6 के बाद क्या है 7 है, 7 के बाद क्या है 8 है। अब अरेंज हो गया, अरेंज हो गया तो माध्यिका हम लोग ज्ञात करते हैं इसमें। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमको बीच टर्म लेना पड़ता है। बीच टर्म के लिए देखिए इधर से भी एक हटाएं, इधर से भी एक हटाएं, क्योंकि अरेंज कर दिए हैं पहले से। इधर से भी एक हटा दिए, इधर से भी एक हटा दिए, ये बच गया जो, यही आपका माध्यिका होता है, बच गया ये। मतलब ये ऑड आ गया, बीच वाला एक ही था। अगर मान लीजिए 2 आ जाता है यहाँ पे, 2 2 4 5 ही संख्या था। अगर 6 संख्या होता, मान लीजिए जो 3 5 6 7 और 8 और 9 भी होता, अगर इक्वल तो इधरों से 2 छाँट देते, इधरों से 2 छाँट देते, बचा बीच में कितना 2 गो, तो 6 + 7 करते और 2 से भाग देते, 7 6 13, 13 हो जाता 6.5। बट यहाँ पहले से ही एक ही था, तो एक ही का होता है जब दोनों का है। ऑड नंबर बचा है, और जब बचा है तो एक ही होगा 6, बट या इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि 6 था हमको आंसर। आपको पता हो गया, जब 2 टर्म बीच में बचेंगे दोनों तरफ से हटाने के बाद, उसको अगर 2 टर्म बच गया तो दोनों के जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, वही हो जाएगा माध्यिका। अगर 1 टर्म बचा तो वही हो जाएगा माध्यिका, कोई बात नहीं। चलिए आगे देखिए, इसमें 9 नंबर में कहा है 9347296799 का बहुलक क्या होगा। बहुलक क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन देता है जो जिसका बहुमत ज़्यादा हो। इसमें संख्या में किसका बहुमत ज़्यादा दिख रहा है, देखते हैं यहाँ 9347296799, इसमें किसका बहुमत ज़्यादा है, कहते हैं संख्या किसका ज़्यादा है वही बहुलक कहलाता है। तो संख्या इसमें किसका ज़्यादा है, संख्या इसमें देखने पर देखता है 7, 7 2 बार ही है, 7 जो है 2 बार ही है, 3 3 एक बार भी है, 9 देखते हैं 1 2 3 4, 9 जो है 4 बार है, 9 से ज़्यादा बार कोई नहीं आया, 9 4 बार है। इसका मतलब बहुमत उसका ज़्यादा है, तो बहुमत ज़्यादा है तो बहुलक वही हो गया 9, तो इसका मतलब 9 बहुमत हो गया, इसका बहुलक ही 9 हो गया। जिसका बहुमत ज़्यादा होगा ऐसा क्वेश्चन में उसका बहुलक भी वही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या, ये तो सिंपल बोल दिया अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या 2 3 5 7, यही सब तो होता है अभाज्य संख्या। इसमें अभाज्य संख्या निकालते हैं। अभाज्य क्या है, जो अभाज्य संख्या वही होता है जो एक और सिर्फ अपने नंबर से कटते हैं। एक और सिर्फ अपने नंबर से कटने के लिए कौन है, सिर्फ 13 ही है। ये जो है 7 और 5 से कट जाएंगे, लेकिन अभाज्य संख्या होने के लिए खुद एक और खुद नंबर जो होता है खुद अपना से कटना चाहिए। वही होता है, एक और खुद अपना से कटे वही अभाज्य संख्या होता है। यहाँ 1 और 13, ये 1 से ही भाग देंगे तो 1 से कट जाएगा, खुद 13 से ही कटेगा। 56 जो है 7 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, खुद अपना से भी कटेगा। यहाँ 7 से भी 35 कटेगा, 5 से खुद अपना से, ये 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और खुद अपना से भी कट जाएगा। तो ये सब नहीं है, लेकिन हमको जो खुद एक और खुद से कटे वही अभाज्य संख्या 13 हो गया आंसर। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, इसी बारंबारता सारणी का माध्य दिया हुआ है 8:9 एवं माध्यिका 9, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन है, दिया हुआ है माध्य 8.9 है और माध्यिका है 9 है, तो बहुलक कह रहा है। बहुलक बराबर क्या होता है, हम फार्मूला एक जानते हैं, जब माध्य माध्यिका बहुलक तीनों में से कोई 2 को दे दिया जाए और कहे कि एक निकालना है, तो उसका फार्मूला यही होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका -2 माध्य, ये फार्मूला होता है।
इसमें से कोई दो को आपको दे दिया जाए, आप कहे तीसरा निकालने के तो निकाल लेंगे प्लस माइनस करके मान डाल के। बहुलक कह रहा है, बहुलक नहीं पता है हमको, कह रहा है यही निकाले। 3 है तो 3 लिखेंगे फार्मूला से। माध्यिका का मान कितना है 9 लिखेंगे, तो गुना में है तो 9 करेंगे। 2 है पहले से फार्मूला से ही। माध्य का मान क्या है 8.9 है, 8.9 कर देंगे। ये होगा 9 27, 9 दूना 18 के 8, 8 दूना 16 1 17, 17.5 आ गया। इसको घटाने पर क्या हो जाएगा आपको 9.2 बहुलक बराबर। कितना सिंपल था ये निकालने में। 2 टर्म कोई दे दिया जाए और कहे 3 गो बहुलक माध्यिका और माध्य का ये रिलेशन होता है, ये बहुत काम की चीज़ है, याद कर लीजिएगा। और इसमें से कोई 2 टर्म दे दिया जाए तो तीसरा खुद ब खुद निकल जाएगा, आप वहाँ पर मान पुट करके। नेक्स्ट 19 25 का समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होता है, एक तरह से बुझिए जो वो एवरेज ही कहता है। जब 2 दिया गया है यहाँ पे जोड़ के या 2 से भाग दे, यहाँ दिया है 19 और 25 का समांतर माध्य। तो समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य बराबर a प्लस b/2 कर देंगे। यहाँ 2 ही टर्म है, 19 + 25/2। 25 19 44 होता है, /2 यहाँ काटेंगे तो 22 आ जाएगा। यही तो आंसर था समांतर माध्य। कितना सिंपल था। नेक्स्ट, किसी घटना ई के लिए P + P बराबर क्या होगा। इसको लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं PE प्लस, नहीं के जगह ये ऐसे भी कर सकते हैं, बराबर 1 होता है। ये आपको पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी का ही फार्मूला है, ये होता है। और आपको एक और आता है क्वेश्चन कभी कभी 0 PE, ये होता है जो 1 के 0 और 1 के बीच में होता है। प्रोबेबिलिटी जो होता है संभव घटना की परिकता, ये कभी कभी डायरेक्ट ऑप्शन में दे दिया गया था प्रीवियस ईयर में, तो ये हो गया आपका। और P + P' बराबर 1 होता है। ये तो आपको ये भी फार्मूला है और ये भी आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 2 सिक्कों के उछाल में 2 शीर्ष आने की परिकता। जब फार्मूला आप जानते हैं NE/NS। 2 सिक्के उछालेंगे, 2 सिक्के उछालने के लिए हेड और टेल होता है, तो 2 सिक्के उछालने के लिए 4 हो गया। ये हो गया आपको NS कुल संभव। और 2 सिक्के पहला में देखिए हेड और टेल आएगा। मान लीजिए पहला में हेड आया, दूसरा में टेल आया। फिर मान लीजिए पहला में टेल आया, दूसरा में हेड आया। मान लीजिए दोनों में हेड आ गया। फिर कभी आ सकता है दोनों में टेल आ गया। आप कह रहा है जो शीर्ष आने की, शीर्ष का मतलब हेड, तो दोनों में शीर्ष आने की, दोनों में शीर्ष यहीं पर आता है, एक ही बार तो आया है हेड एक बार आया है। तो P का मान आपको कितना हो गया 1। NS कितना था 4, क्योंकि 1 2 3 और 4, NS 4 हो गया, तो 4 लिखेंगे। यही हो गया 1/4 आपका आंसर। P बराबर। नेक्स्ट, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है और मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछता भी है। कह रहा है ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जो है जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की 3 गुना। मान लीजिए ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है, ये ऊंचाई है, इस छाया है। कह रहा है छाया की लंबाई की √3 गुना इसका जो ऊंचाई है। तो मान लीजिए छाया जो है इसका x है, x है, ऊंचाई कह रहा है जो इसका √3 गुना है, तो √3 गुना लिख देते हैं ऊंचाई इसका। तब कह रहा है थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं इसमें, देखिए लंब और आधार दिया, लंब को क्या P से और आधार को B से, और लंब आधार दिया हो तो आपको रिलेशन होता है tan थीटा का फॉर्मूला से, tan थीटा।
tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और थीटा हमको पता नहीं है। p का मान √3 गुना है, b का मान x है। देखिए x x कट गया, tan थीटा बराबर √3 हो गया। tan 3 किसका मान होता है? tan 60 का मान, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। ये आपको याद होना चाहिए। तो हम देखिए tan 60, tan थीटा है √3, तो √3 के जगह हम लिख सकते हैं tan 60। यहाँ से √3 की जगह tan 60, यहाँ पे tan थीटा है, ये tan से tan कट गया, थीटा का मान 60 डिग्री। यही तो था, कितना अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा ही बनाना। नेक्स्ट है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसाअ क्या होगा? जब अभाज्य दो अभाज्य संख्याओं का लसाअ उसका प्रोडक्ट ही होता है, तो हम यहाँ पे दो अभाज्य संख्या है ए और बी, अभाज्य संख्या है, दो अभाज्य संख्या हो तो उसका लसाअ LCM, अभाज्य संख्या उसका प्रोडक्ट ही होता है ए इंटू बी। अगर दो अभाज्य संख्या कहे तो दो अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पे a इंटू बी हो गया, दो अभाज्य संख्याओं का LCM, क्योंकि मान लीजिए एग्जाम्पल में दो अभाज्य संख्या 2 और 3 होता है अभाज्य संख्या, तो इसका LCM क्या हो जाता? 2 इंटू 3 6 होता। दो अभाज्य संख्या, मान लीजिए दो अभाज्य संख्या a और b है, इसका HCF क्या हो जाएगा? मान लीजिए 2 और 3 है, तो इसका HCF हमेशा 1 होगा। दो अभाज्य संख्या का हमेशा HCF 1 होगा, और दो संख्या अब अभाज्य संख्या दिया हो तो उसका LCM उसका प्रोडक्ट ही होता है। यहाँ प्रोडक्ट है 2 इंटू 3, दो अभाज्य संख्या, कोई भी दो अभाज्य संख्या उसका प्रोडक्ट 2 जो गुना कर देंगे वही LCM हो जाएगा। और दो अभाज्य संख्या दिया हुआ है उसका कह रहा है HCF हमेशा 1 होता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी घटना की परिकता नहीं है? घटना होने के लिए परिकता जो होता है 0 और 1 के बीच में होता है। संभव घटना की परिकता, संभव घटना की प्रायिकता 1 होता है, और असंभव के लिए 0 होता है। याद कीजिए, सब प्रीवियस में पूछा हुआ है। तो यहाँ संभव घटना की परिकता 1 और असंभव की 0। देखते हैं इसको निकाल के। 1 में 3 से कह रहा है भाग देने के लिए, तो ये 0.33 ये है परिकता, क्योंकि 0 और 1 के बीच में है। ये 0.3 है, तो 0.3 ये भी तो है, क्योंकि 0 और 1 के बीच में है, ये भी है। 35/35% कह रहा है। 35% का मतलब क्या होता है? 35/100। इसको भाग देंगे तो 0.35 आएगा। ये भी तो 0 और 1 के बीच में ही है, ये भी प्रोबेबिलिटी है, बट 7/6 भाग देंगे तो 1.167 आएगा। जो 0 और 1, ये 1 से ही बड़ा हो गया, 1 से बड़ा हो गया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हम जानते हैं 0 1 के बीच में होता है। असंभव घटना की परिकता 1 और संभव की 0 होता है, बट यहाँ 1 से ज़्यादा हो रहा है मान, तो ये नहीं होगा। 0 1 के बीच में होगा, वही प्रोबेबिलिटी होगा, अन्यथा नहीं होगा। संभव घटना की परिकता 1, असंभव की 0, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, समीकरण 7x - 12x + 18 = 0 के मूलों के योग एवं गुणनफल का अनुपात होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 12x + 18, यहाँ 7x² होना चाहिए, टाइपिंग में मिस्टेक है। 7x² - 12x + 18 = 0। मूलों के योग, हम बार बार लिख रहे हैं, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। मूलों का योग, मूलों का योग क्या? a + b, और मूलों का गुणनफल a × b होता है, -b/a c/a होता है। देखिए यहाँ
यहाँ से a क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 7, b कितना हो जाएगा, x का गुणांक -12, c कितना हो जाएगा, कांस्टेंट 18। ए का मूलों का योग, मूलों का योग क्या जानते हैं, -b/a, a प्लस b बराबर लिखते हैं योग बराबर, तो यहाँ कितना हो जाएगा -b/a, b का मान कितना है -12, माइनस पहले से यहाँ फार्मूला से -12 है, a का मान 7 है, 7 लिखेंगे, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, 12/7 हुआ a प्लस b का मान। अब चलिए कह रहा है प्रोडक्ट a इंटू बी का मान c/a होता है, c/a, तो c का मान कितना है 18, a का मान कितना है 7, a इंटू बी आया। इसी का कह रहा है जो रेशियो अनुपात, तो अनुपात ले लेंगे, ये कितना है 12:7, अनुपात लिख देंगे 18:7, ये नीचे से नीचे कट गया, ये 6 दूना 12, 6 3 18, इसका हमको 2:3, यही तो अनुपात हो गया, यही अनुपात पूछ रहा था निकालने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में कौन सा बिंदु थर्ड चतुर्थांश में, देखिए ये y1 x और x1 है, ये मूल बिंदु 0 0 होता है, प्रथम क्वाड्रेंट होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, पिछले एपिसोड में ही बताए थे, ये चौथा होता है, इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें हो जाएगा प्लस माइनस, पहला है दूसरा, इसका रहा है थर्ड वाला में जो ऑप्शन में माइनस माइनस होता है, तीनों चारों में कौन सा माइनस माइनस है, माइनस माइनस से थर्ड क्वाड्रेंट, ये पहला हो जाता, ये थर्ड हो गया है, माइनस माइनस प्लस माइनस ये 4 वाला हो जाता, माइनस और प्लस है तो माइनस प्लस ये सेकेंड वाला हो गया, लेकिन हमको पूछ रहा था कौन, थर्ड वाला, कितना सिंपल था। चलिए नेक्स्ट, समांतर सदिश 2 7 12 का 10वां पद, देखिए a बराबर दिया हुआ है यहाँ 2, d निकाल लेते हैं दूसरा माइनस पहला करके, यहाँ 5, n का मान किया हुआ है 10, 10वां पद कह रहा है, 10वां पद, तो tn बराबर क्या करेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी, फार्मूला जानते हैं, a का मान 2 है, 2 लिखेंगे प्लस n का मान कितना है 10, -1 फार्मूला से तो लिखेंगे, d का मान कितना है 5, 5 लिखेंगे, 2 प्लस 10 में से गया 9 इंटू 5, 2 प्लस 9 बचे 45, 45 और 2 47, तो 10वां पद क्या हो गया 47, यही तो था 47। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, और आपको ये क्लास अच्छा लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करें, और फिर भी एपिसोड जारी रहेगा आपको प्रैक्टिस के लिए और अपने परीक्षाओं की तैयारी के लिए, यहाँ से अपनी टीचिंग का बूस्ट बनाएं। थैंक यू।